हम बात करने वाले हैं D2 चार्ट की। अभी तक ये पहली वीडियो है D2 चार्ट के ऊपर, होरा चार्ट के ऊपर। अक्सर आप कंफ्यूज होते हैं कि होरा चार्ट क्या होता है। तो देखिए, होरा चार्ट जो होता है ये हमारी वेल्थ के बारे में बताता है, क्या एकोमोडेशंस हम लाइफ में करेंगे। तो जितनी भी हमारी डिविजनल चार्ट्स हैं उसमें से D2 चार्ट्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और बहुत कम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं ये D2 चार्ट देखते हैं जब आप पूछते हैं उनसे सवाल। तो होरा कुंडली जो होता है, हमारी कुंडली का जो लग्न कुंडली है, जो उसका दूसरा घर होता है, जो दूसरा भाव होता है, उसका एक बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप है। विस्तृत का मतलब बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म अध्ययन है उसके अंदर घुसकर। और यह एक व्यक्ति की धन संपदा और उसके वैभव, मतलब वेल्थ हो गया, फेम हो गया, सोशल स्पेक्टस हो गया, ये सारा कुछ आपके D2 चार्ट से देखने को मिल सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि धन से संबंधित खुशियां, समस्याएं, प्राप्तियां और नुकसान, ये किसी व्यक्ति को खान पान की आदतों और वाणी कटु है या मृदु, ये भी दर्शाता है आपका D2 चार्ट, क्योंकि दूसरा घर इन सबको सिंबॉलिज करता है। तो अगर आपको अपने लग्न चार्ट को देखकर नहीं आइडिया हो पा रहा है तो आप अपने D2 चार्ट को देखिए। और डिविजनल चार्ट्स होता है, ये डिविजनल चार्ट्स की कैटेगरी है। और देखिए, जो ये बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे चार्ट्स आप देखेंगे, बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पराशरी के बारे में बताऊंगा। पराशरी ने D2 चार्ट्स को कैसे बनाया और पूरा इसका जो वर्जन होगा इस D2 सीरीज़ का होगा, आगे मैं आपको बताता जाऊंगा, विस्तार से मैं बताऊंगा। तो आप वीडियो के साथ जुड़िए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं जोड़िए, क्योंकि फ्री में कोचिंग है, फ्री में ट्रेनिंग है, यहाँ पे कुछ भी हिडन नहीं है। अब ये बनता क्या है, इसके कैसे बनाया जाता है, इसके लिए पराशरी ने बहुत सारे सिद्धांत लिखे हैं। उनके आगे में चलना, अगर समझाना चाहूँ तो समझना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं, हमारी वेबसाइट पे भी, हमारी ऐप के माध्यम से आप फ्री में ये प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना जटिल समस्याओं की तरफ नहीं बढ़ते, हम सिंपल समझते हैं कि ये क्या चीज़ है और कैसे बनती है। तो इस चीज़ को आपने नोट कर लिया। चलिए देखिए, पराशरी के हिसाब से जो हमारा D2 चार्ट होता है, इनको दो भागों में गणना की जाती है। क्या? एक कर्क और एक सिंह राशि में। तो अगर आप बहुत जगह कुंडलियाँ देखेंगे, बहुत जगह पे देखेंगे, कुछ चार्ट ऐसे बना होता है और इसमें पार्टीशन कर दिया जाता है और सूर्य यहाँ, चंद्रमा यहाँ लिखा होता है, सूर्य यहाँ लिखा होता है और सारे प्लैनेट यहाँ पे लिख दिए जाते हैं। तो यह एक तरीके से दो हिस्सों में D2 को डिवाइड किया गया है, उस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। एक इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपने। और कई बार आपने देखा होगा कि चार्ट्स होते हैं, इन्हीं चार्ट्स में सूर्य यहाँ लिखा होता है, चंद्रमा यहाँ लिखा होता है, ग्रह यहाँ पे रख दिए जाते हैं। तो ये भी उसी का ही वर्जन है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो सभी ग्रह जितने भी हैं हमारे, सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य तथा चंद्र राशियों में विभाजित होते हैं, जो कि पिता व माता के घोतक हैं। और माता पिता के आशीर्वाद से ही धन संपदा प्राप्त होती है, नोट कर लीजिए। तो सूर्य हो गया, पिता को रिप्रेजेंट करता है, और चंद्रमा जो होता है यह माता को रिप्रेजेंट करता है, और यही दोनों जो होते हैं आगे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको आशीर्वाद देते हैं। और अन्य राशियों में अगर आप देखेंगे, कोई भी प्लैनेट आपको नहीं मिलेगा आपके D2 चार्ट्स में। तो इसको नोट कर लीजिए, सबसे सिंपल और सटीक तरीका ये है। अब क्या है, इसको नोट कर लिया, मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगी। यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो हमारी ऐप, हमारी वेबसाइट से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी तरफ से किसी को कोई कॉल विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं की जाती है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए दूसरी बात, अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि माता पिता सूर्य और चंद्रमा को देख लिया, इसी में ही आपके ग्रह जो होंगे वो आपके चार्ट में बैठे होंगे। अब अपना चार्ट आप ऑनलाइन बना सकते हैं, या आपके पास जिस पंडित जी ने बना के दिया है तो उनको आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बहुत सारे हमारे जो यूज़र कमेंट में लिखते हैं कि पंडित ने मुझे बोला, जी उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दीजिए। पंडित जी अगर आप उनके पास गए हैं कुछ कंसल्ट करने के लिए तो एक आदरणीय फॉर्म में ही गए हैं, तो जी लगाएंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं किसी की वो नहीं कर रहा, चाहे कोई जैसा मर्जी हो, गुरु अच्छे भी होते हैं, गुरु खराब भी होते हैं, लेकिन हमें उनका सम्मान करना चाहिए। चलिए
अब क्या है, आपको देखना है सूर्य का होरा, सूर्य में कितने प्लैनेट प्रेजेंट हैं और चंद्रमा में कितने प्लैनेट प्रेजेंट हैं। सूर्य के होरा में जितने भी प्लैनेट प्रेजेंट होंगे, P1 से लेकर Pn तक जितने भी प्लैनेट प्रेजेंट हैं, P1 P2 कोई भी हो सकता है सूर्य के होरा में, मंगल हो सकता है, शनि हो सकता है, आपका बुध, बृहस्पति, शुक्र कोई भी हो सकता है, और इसी प्रकार से चंद्र के होरा में भी कोई भी हो सकता है जहाँ पे 4 नंबर लिखा होगा। तो सूर्य की स्थिति में, सूर्य की होरा में स्थित ग्रह स्वयं के प्रयासों से अर्जित धन संपदा आप अर्जित करेंगे। तो यहाँ पे आपको सेल्फ एफर्ट करनी पड़ेगी। तो यही रीजन, सबसे आसान तरीका देखिए कुछ नहीं है, आपको सीधे देखना है कि सूर्य के होरा में कितने प्लैनेट हैं। जब उनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो भाई उस टाइम आपको एफर्ट आपका बढ़ा देना होगा। नोट। चलिए अब आपने चंद्र में देख लेना है, चंद्र के होरा में जितने भी प्लैनेट आपके प्रेजेंट हैं, माता, और माता हमेशा दयालु होती है, तो यहाँ पे जो भी प्लैनेट प्रेजेंट है तो उनके ऊपर पूर्वजों की कृपा होती है। तो पिछले जन्म में, यहाँ से देखिए कार्मिक भाव आ गया, पिछले जन्म का आशीर्वाद आपको प्राप्त है और उनकी सहायता से, उनके आशीर्वाद से आपको धन संपदा इस जिंदगी में प्राप्त होगी। सिंपल तरीका है, कोई भी कठिन यहाँ पे नहीं है। तो आपने क्या नोट करना है, सूर्य का होरा देख लेना है और चंद्रमा का होरा देख लेना है, कौन सा प्लैनेट सूर्य के होरे में है, कौन से प्लैनेट चंद्रमा के होरे में है। सूर्य की अगर होरे में जो प्लैनेट है उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। चंद्रमा के होरा में है तो माता का आशीर्वाद, पूर्वजों का आशीर्वाद, इवन शादी के पश्चात आपकी जब दशा अंतर्दशा होगी तो वहां पे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। से सिंपल तरीका, यहीं पे एंड करूंगा मैं, सिर्फ इतना ही आप याद कीजिए। पार्ट 2 में मैं और ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करूंगा, बताऊंगा आपको। मुझे आशा है अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिए और कहिए जी पार्ट 2 अवश्य बनाएं, और ज्योतिष घर लिख दिया कीजिए हैशटैग डाल के, मुझे भी खुशी होती है। तो आपके लिए जल्द से जल्द और बेहतरीन वीडियो आएगी, इंग्लिश वर्जन भी आपके लिए बना दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से हमारे बंधु बांधव जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती, तो प्लीज़ उनके लिए अगर इंग्लिश हम बनाते हैं और उसमें कुछ कमी हो जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना है, परंतु आप भाव को समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। और सब कमेंट से बचिए, हम किसी को भी कॉल विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं करते, हर चीज़ अपॉइंटमेंट बेसिस है। तो फिशिंग से आपको बचना है, एनोनिमस रिप्लाई से आपको बचना है, और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय श्री।